नमस्कार सभी श्री राम भक्तगण को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं फिर से श्री रामचरित्र मानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ अगले 40 से 50 मिनट बने रहिए और श्री राम चंद्र जी के कथा का आनंद लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान का हम सभी लाभ उठाते हैं। आइए आरंभ करने से पहले आप सब राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करें। और आप अगर दान पुण्य पत्रम पुष्पम से स्वागत करना चाहते हैं तो वो भी व्यवस्था है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे माध्यम बताया गया है कैसे आप दान पुण्य कर सकते हैं। और ये दान पुण्य जो आप करेंगे उसका पूरा का पूरा जो राशि है वो एक बहुत बड़ा विशाल गुरुकुल बनाने के लिए दिया जाएगा। और जिसमें हम सभी समाज के लोगों के बच्चे जो हैं वहाँ पे गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसा हमारा प्लान है। इसीलिए हम आपसे जो है स्वेच्छा से आपको, अगर आप स्वेच्छा से दान कर सकते हैं तो कीजिए। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। जय श्री राम। नगर निकट बारात सुनि आए, पुर खर भरु शोभाधिकाई। करी बनाव साजी बहान नाना, चले लैन सादर अगवा। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियाई हर से सुरसेन निहारे, हर ही देखी अति भय सुखारे। शिव समाज सब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब घाट। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले गए। धरी धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपति गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण को लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। आगे के श्लोक में क्या कहें? कहिए का कही जाई न बात, जमकर धार किन्धो बरिया। बरु बौराह बसहु असबारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गाने हैं। आइए छंद है। तन छार बियाल कपाल भूषण नग्न जटिल भयंकर। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात, देखत पुण्य बर ते ही कर सहे। देख ही सो उमा विवाहो, घर बार बात असी लड़किन न कहे। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है।
उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं, जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। और वही पर्वत पार्वती का विवाह देखेगा। लड़के ने घर घर यही बात कही। अब आइए दोहा। समुझी महेश समाज सब, जाननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विविध, निडर होऊं डर नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। ले अगवान बारात ही आए, यही सब ही जनबास सुझाए। मैना शुभ आरती समारे, संग सुमंगल गवही नारे। आगवन लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पान, परिछन चली हरिहर हर्षण। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अवलहन उर भय भाव विशेषा। सुंदर हाथ में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक भेष में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न। भागई भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवास। मैना हृदय भऊ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमार। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गए और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना का हृदय में बड़ा दुख हो। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्ही रूप अस दीन्हा, तो ही जरबारो बाउर कसकिना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। आइए छंद है। कस किन बसु बोराह विविध, चेहि तुम्ही सुंदरता दे। जो फल चाही सूरत ही, सो बरबस बबुरही लागे। तुम सहित गौरी ते गिरो, पावक जरो जल निधि महु पड़ो। घर जाऊं अप जसु होई, जग जीवत विवाह ना हो कर। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बाबला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबुल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, यहाँ समुद्र में कूद पड़ूंगी।
चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले पर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। ऐसी बात पार्वती माता की माता ने कही। पार्वती, अब आइए दोहा है। भाई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरनारी, गिरिनारी, करी बिलापू रोदती, बदित सुता से निहु संभा। हिमालय की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलप करती, रोती और कहती है, क्या कहती? नारद कर मैं कहा बिगार, हवनु मोर जिन बसत उजार। अस उपदेश उमही जिन दिनहा, बोर बढ़ही लागी तपुकिन। बताइए, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले वर के लिए तप किया। सचेहू उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न धीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जान। ये बात माता पार्वती की माँ मैना ने नारद जी के बारे में कहा। अब आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। जान ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबान। आस विचार ही सोच ही मति माता, सो न टरई जे रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोले, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बौर ना हूं, तो कत दोष लगाई का हूं। तुम्हा सन मिटही की विविध के अंका, मातु व्यर्थ जानी लेहु कलंक। जो मेरे भाग्य में बाबला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अहंकार तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। आइए माता पार्वती अपनी माता मैना से यह बात कहती। अब आइए छंद पढ़ते हैं। जानी ले हूं मातु कलंक, करुणा परिहरहूं अवसर नाय। दुखु सुखु जो लिखा लीला, हमरे जाब जहाँ पाऊं उताय। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई, भूषण नयन बारी विमोचय। पार्वती जी अपनी माता मैना से इस छंद के माध्यम से कहती है, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में
जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। आइए दोहा। ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तू ही न गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा पूर्व कथा प्रसंगु सुनावा। मायना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तब सुता भवन। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अजानादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय करानी निज इच्छा लीला वपु धारणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांगिनी में रहती है, अर्धंग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गिर जाए नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा। भाव मोह शिवा कहा न किन्ना भरम वर्ष बेसु सिय कर लेना। सो एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर धर्मवश सीता जी का भेष धारण कर। आइए अगला छंद है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि आप स्पिरिचुअल टॉक 555 चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, वह भजनों और कथाओं का आनंद लें, वो अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वो लाइक जरूर करें। और आपसे आग्रह है कि स्वेच्छा से दान कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई आईडी, जीपे और बैंक अकाउंट दिया हुआ है। और आपको बता दूं कि यह जो धनराशि आप देंगे वो विशाल गुरुकुल बनवाने में दी जाएगी। दान की गई राशि का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं की जाएगी। दान की गई राशि जो 10 लाख से अधिक होगी उसकी रिकॉर्ड गुरुकुल के पास होगी। दान की गई राशि का कोई टैक्स सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ये स्वेच्छा से आप दान कर सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है। ये विशाल गुरुकुल बनाने में आप सहायता कर सकते हैं, तो आप यथासंभव कीजिए। ये आपकी स्वेच्छा पर है, स्वेच्छा पर निर्भर करता है। या
अपनी स्वेच्छा से दान यहाँ करें, ये आपसे आग्रह है। आइए अब पाठ पे चलते हैं, पाठ करते हैं। छंद है, सियवेशु सती जो किन्हा, तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर बिरहा जाई बहोरी पितु, के यज्ञ जोगा नल जय। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दरुन तपु किया। अस जानी संशय तजहु, गिरजा सर्वदा शंकर प्रिय। सो सती जी ने सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गए। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। आइए दोहा है, सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापेऊ सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतो आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवन आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुरमंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जब नारा, सुपास्त्र जस कछु ब्याहवारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनहार हुई, रसोई बने। सौ बनार की जाई बखानी, बसही भवन जेह मातु भवानी। सादर बोले सकल बड़ाते, विष्णु विरंची देव सब जाते। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, ब्रह्मा विष्णु और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाती बैठी जब नारा, लगे परुषण निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वानिया से गालियां देने लगी। आइए छंद है, गाड़ी मधुर स्वर देही सुंदर, व्यंग वचन सुनवाही। भोजन करही सुर अति विलंबो, विनोद सुनि सचुपावे। जेवत जे बढ़यो आनंद सो, मुख कोटिहु न पैर कन्यो। अचवाए दिन है पान गवने, बस जहां जाको रही। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी।
और व्यंग भरे वचन सुनाने लगे। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। आइए दोहा है। बहुरी मुनि बंत कहूं लगन सुनाए आए, समय बिलो की विवाह कर पठाए देव बोलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवन को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला। बोली सकल सुर सादर लेन, सबही जथोचित आसन दिन। वेदी वेद विधान समारे, सुभग सुमंगल गावही नार। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनी विरंच बनावा। बैठे से विप्रन्न सिरुनाए, हृदय सुमेरे निज पर्व रघुराए। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाए, करई सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वर्णे छवि यस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आए। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव मां भामा, सुंदर मन ही मन किन्न प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाई न कोटहि बदन बखा। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। आइए छंद है, उससे आगे बढ़ने से पहले आप सब राम भक्तों से आग्रह है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को दुनिया भर में फैला के शेयर करें। आइए। कोटही बदन नाही बने, वर्णत जग जानने शोभा महा। सकुचही कहत श्रुति, शेष सारद मंदमती तुलसी का। छवि खाने मातु भवानी, गौनी मंध्य मंडप शिव जहां। अवलोकी सकही न सकुच, पति पद कमल मनु मधुकरता। जग जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे
वहां गए। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी घोड़ा तो वही रसपान कर रहा था। आइए दोहा। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजय शंभु भवानी, कौ सुनी संशय करे जानी सुर आनंद जिए जाने। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंकर न करें कि शंका न करें कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व भी कहां से आए। ठीक है, आइए इसी बात का खंडन आगे है। जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब कराई करवाई, गही गिरिश कुश कन्या पान, भवहि समर्पी जानि। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चार, जय 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 शंकर सुर कर। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भे विधिनाना, हर गिरजा कर भाव विवाहो, सकल भुवन भारी रछाओ रहाउ छाओ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रति नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दिनना जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। आइए छंद है, उससे पहले आप सबसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बीच में बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें, अभी क्या अभी बटन प्रेस कर दें। ओके, आइए छंद पढ़ते हैं। दईज दियो बहुभांति पुनि, कर जोरी हिम उधर कहो, का देऊ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांत ही कियो, उनी गाहे पद पथोज मायन, प्रेम परिपूर्ण है। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, क्या कहा इस अगले दोहा में, नाथ उमा मम प्राण
समग्री किंकारी करे हूँ, क्षमे हूँ सकल अपराध, अब हो ही प्रसन्न बर दे। हे नाथ, या उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपनी घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यह वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्हा, ले उछंग सुंदर सिख दीना। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गए। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठकर यह सुंदर सीख दी। क्या सीख दी? आगे के श्लोक में, करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति द्यो न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारे, बहुरी लाई उड़ लीन्ही कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भे अति प्रेम विकल महतारे, धीरज किनी कुछ समय विचार। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहते हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनी पुनी मिलित परित गही चरण, परम प्रेम कछु जाई न बर। सब नारहीन मिली भेंट भवानी, जाई जननी उड़ पुनी लपटा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपने माता के हृदय से जा लेती। आइए छंद है, उससे पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जा नहीं बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब कहूं दे। फिरी फिरी बिलोकति मातु, तन सकिले शिव पही गाय। जाचक सकल संतोषी शंकरो, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन, परिस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चले। सब किसी ने उन्होंने योग्य आशीर्वाद दी। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती। तब सखियों ने उन्हें शिव जी के पास ले गए। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। दोहा, चले संग हिमंतु तब पहुंचवान अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी विदा किनि वृष केतु। तब हेमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा की। तुरत भवन आई गिरिराई,
सकल शैल सरल ले बुलाए, आदर दान विनय बहुनामा, सब कर विदा किन्हीं हिमवाना। पर्वतराज हिमालय हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवन ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मात पिता शंभु भवानी, तो ही सिंगारू न कहूं बखान। जब शिव जी कैलाश पर्वत पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विधा भोग विलास, कन्ह समेत बस ही कैलाश, हर गिरजा बिहार नित नाऊ, यही विधि विपुल काल चलेगा। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। अब आइए आगे का कहानी। तब जन्मे सट बदन कुमारा, तार को असुर समर जो ही मारा, अगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जान। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। छंद है, जगु जान सन्मुख जन्मु, कर्मु प्रतापु पुरुषार्थु महा, ते ही हेतु में वृष के तु सुख, कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कहीं जे गवाए, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावे। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसीलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। आइए अब दोहा है। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पारु, बरने तुलसीदास की नियति मति मंद गवा। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है? बताइए, राजीव कुमार कैसे कर सकता है? शंभो चरित सुनी सरसा सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहु लालसा कथा पर बाढ़े, नाई नाही निरु रोमा बलि डारे। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया, रोमा वाली खड़ी हो गई, रोमा वली खड़ी हो। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दास देखी हर्षे मुनि ज्ञान, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा,
तुम ही प्राण सम प्रिय गौर सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनका यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, क्या बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्ही रति नाही, राम ही ते सपनहु न सुहाए। बिनु चल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्ष्मण है, लक्षण है। शिव जी के चरणों में, चरण कमलों जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारे, बिनु अग तजी असिनारे। पनु करे रघुपति भक्ति दिखाए, कौशिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। दोहा है, प्रथम ही में कहीं शिव चरित बुझा मरमु तुम्हारा। असूची सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहूं सुनहूं अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजू समागम तोड़े, कहीं न जाए जस सुख मन। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी का लीला कहता हूं, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता। फिर वे रामचरित्र अति अमित मुनीसा, कहीं न कहीं सत कोटि अहिसा। तदापि जथा श्रुत कहूं बखानी, सुमिरी गिरपति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है और 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसी वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ, जय श्री राम। शारद तरुणारी सम स्वामी, रामो सूत्रधार अंतर जामी। जेहि पर कृपा करही जनु जाने, कवि उराजिर नाच वाही बान। सरस्वती जी के कठपुतली, सरस्वती जी के कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते। परनाउ सोई कृपाल रघुनाथ था, परनाउ विशद तासु गुण जागा था। परम रम्य गिरवरु कैलासु, सदा जहां से भगवान निवास। उन्हीं
कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। आइए अगला दोहा है। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मन मुनि वृद्ध, बसहि तहाँ सुकीर्ति सकल से बही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा है और आनंद कद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनेहु नहीं जान। ते ही गिरी पर बट बिटाप विशाल, नित नूतन सुंदर सब काल। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म के प्रति धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छह ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविधि समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तो ही तर प्रभु गाँव, तरु बिलो की उर अति सुखो खाओ। वहां तीन प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती। वहां शिव जी के विश्राम करने का वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर राशि नागुरी पुछाला, बैठे सजी शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज परलंब प्रधान मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वलकल वस्त्र धारण किए हुए। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भक्ति हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारे, आनु शरद चंद छवि हारे। उस चरण उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों की हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरा सुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला फीकी करने वाला। दोहा है। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोहु बाल बुद्धि बुहार। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और शंकर जी मुकुट और गंगा जी शोभायमान थे। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। राम भक्त आप सभी से आग्रह कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ अगला एपिसोड अगले दिन करें।
तब तक के लिए सभी राम भक्त को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।